जयदेव चौधरी के लोगों ने शहर जाने के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए हैं। देखो कैसे इन लोगों ने रास्ता बंद करके रखा है। अगर सड़क ऐसे बंद कर देंगे हम शहर कैसे जाएंगे? अगर घर पर किसी को कुछ हुआ अस्पताल भी नहीं जा सकते, बिना इलाज के मरना पड़ेगा। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है जिससे तुम्हारे जो ट्रक है वो शहर में माल नहीं ले जा सके। आप सिर्फ एक बार कहिए, उन सबको जाके सबक सिखा के आएंगे। नहीं, सारे फैसले सबके सामने पंचायत में लिए जाएंगे। जाकर इंतजाम कीजिए। सॉरी मैडम। दूसरी बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। देखा तूने, ये है अंजलि चौधरी। हाँ। जब तक किसी को थप्पड़ नहीं मारेगी काम शुरू नहीं होता इसका। ये लोग कुछ गड़बड़ करने के लिए यहाँ आए हैं। सही कहा तूने। सब रेडियो क्या है? रेडी होकर आए हैं? हाँ। हम लोग भी रेडी हैं। देखिए, गांव के मुख्य सड़क को बंद करना अन्याय है। इससे गांव के लोगों को परेशानी होगी। जमीन हमारी है, हमारी जो मर्जी वो करेंगे। नहीं कर सकते आप। मानता हूं जमीन आपकी है, लेकिन सालों पहले गांव के लोगों ने ही ये रास्ता बनाया था और उन लोगों में मेरे पिताजी भी शामिल थे। जमीन से मिट्टी लाकर खून पसीना एक करके ये रास्ता निर्माण किया गया था। और शायद आपको याद नहीं कि आप ही के पिताजी ने इस जमीन को गांव के लोगों के नाम कर दी थी। मेरे पिता ने ऐसा कुछ किया था ये मैं नहीं जानता। आप जानते नहीं क्योंकि आप उस वक्त फीडिंग बोतल से दूध पी रहे थे। जुबान संभाल कर बात करो। मेरे पिता का साइन किया हुआ कोई दस्तावेज है? दिखाओ मुझे जरा। आपके पिताजी आपके जैसे नहीं थे, उनकी दी गई जबान ही काफी थी। इसी वजह से दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर वो जानते कि उन्हीं के बच्चे उनका नाम मिट्टी में मिलाएंगे तो फिर शायद वो एक दस्तखत छोड़ जाते। ये पुरानी बातें कोई मायने नहीं रखते, जो कि कोई सबूत नहीं है। इन बातों से क्या फायदा? अमीरों के विवाद में हमेशा गरीबों को पिसना पड़े, ये कहाँ का न्याय है? अगर वो रास्ता बंद हो गया तो गांव से कोई भी शहर नहीं जा पाएगा। उन सब की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार भी पड़ा तो अस्पताल जाने का कोई और रास्ता नहीं है। आपके पास तो बहुत पैसे हैं ना, इन गांव वालों के लिए एक हेलीकॉप्टर ले आइए, वो लोग उड़ते हुए जाएंगे। ना उन्हें कोई शिकायत होगी और ना हमें कोई शिकायत होगी। ओह, तो यही है आप लोगों का आखिरी फैसला? ओए, उस तरफ का रास्ता बंद कर दे। अगर वो जमीन आपकी है तो इस तरफ की जमीन गांव के लोगों की। इस रास्ते को बंद करेंगे तो हम गाड़ियों से कैसे जाएंगे? गाड़ियों से क्यों, प्लेन से जाइए। आप भी तो काफी अमीर हैं। चलिए हम दो अमीर लोग मिलके दो प्लेन खरीदते हैं। साथ में खरीदेंगे तो शायद दुकानदार सस्ते में दे दे। जियो मामा। देखिए, अगर आप रास्ता खोल देते हैं तो हम भी रास्ता खोल देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही एक झोपड़ी बना लेंगे। तुमने अब भी मुझे नहीं पहचाना, और मुझे पहचानने के लिए शायद वो एक थप्पड़ भी काफी नहीं था। आपको क्या लगता है यहाँ मजाक चल रहा है? एक और बार ऊंची आवाज में बात की तो जबान खींच लूंगा। याद रखना, इस गांव के सारे लोग
मेरे साथ हैं। अगर गलत तरीका आजमाना होता तो आप लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम नहीं करता, वो आप लोगों को गाड़ने के लिए इसी जमीन में गड्ढे खोद के रखता। जयदेव साहब, ग्राम पंचायत ने तय किया है कि गांव की शांति के लिए मुख्य सड़क को कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए हमने एक एग्रीमेंट पेपर बनवाया है। इस पर दोनों पक्ष के एक एक साइन करेंगे। एक एक क्यों? ये भाई और बहन दोनों ही दस्तखत करेंगे। यस, शाबाश मामा। क्या कैसी लगी मामा की बात? केस मामा के साथ था, इसीलिए हल्के में निकल गए। अगर मेरे हाथ में होता अभी तक तो हो जाता। भाई, क्या करेगा तू? हाँ, क्या कर लेगा? ज्यादा कुछ नहीं करता। आप सभी को एक साथ गाड़ी में बैठाता, गाड़ी लॉक करता और उसके बाद गाड़ी में आग लगा देता। उसके बाद पुलिस आएगी, मुझे लेके चली जाएगी और मेरे मामा मुझे छुड़वा के लेके चले जाएंगे। हमारा सब सेट है। लेकिन आप ये सब देख नहीं पाएंगे क्योंकि उस वक्त आप मुर्दाघर में बैठ के सर पीट रहे होंगे। हाँ। ध्यान रखना क्या है कि इसके ऊपर बाबा पंचानन कभी भी चढ़ जाते हैं। हाँ। चल, हमारा पूजा का टाइम हो गया। अरे हटिए हाँ, जरा। चल। हाँ, थैंक यू। कमीने कहीं के। तू उसे तो थप्पड़ नहीं मार सकी? गांव के लोगों को साथ मिलाकर वो हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो तेरे साथ आदमी नहीं थे क्या? उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर सका? और तुम क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे थे? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। करने का तो बहुत कुछ था, लेकिन दिक्कत एक ही है। हमारे खानदान की मान इज्जत सब मिट्टी में मिला दी। वो कहते हैं ना, प्यार बाप से भी बड़ा होता है, बाप को भी नहीं छोड़ता। बुआ, पता है, सब पता है। तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, तू मुझे मत समझा। अभी भी अकल ठिकाने नहीं आए। जिस दिन तू अपने चप्पल खोलकर उसे मारेगी, मैं उस दिन मानूंगी। उस दिन का इंतजार मैं भी नहीं करूंगी, उससे पहले ही मर जाऊंगी। आप जैसे उसे नफरत करते हैं, मैं भी करती हूँ। मेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। अंजलि, गुस्से में कोई गलती मत करना, क्योंकि नुकसान तुम्हारा ही होगा। ये देखो, ये भी आ गई। थोड़ा नमक नहीं ला सकी हमारे घाव पर छिड़कने के लिए? तुम तो यही चाहती हो। कमाल की बीवी लेकर आया है। मुझे पता है भाभी, आप जो कह रही है वो सही है, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं और कहीं भी नहीं जा सकती। मुझे इस घर पर ही रहना होगा और मुझे वही करना होगा जो इस घर के लोग सही मानते हैं।